Hi, sweetie. Let's start My Ex Revenge एपिसोड 7। तो जो है अपने ऑफिस में आती है और अपने सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है कल आपने कहा था कि सना मैम मुझे पसंद करती है, क्या ये सच है? तो सेक्रेटरी कहती है हाँ ये सच है, और अगर तुम्हें आजमाना है तो जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हें ट्राई करना है। तो अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सना सच में तुमसे प्यार करती है या नहीं। तो जया कहती हाँ मुझे ट्राई करना है, मुझे जानना है कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। तो हाँ मुझे जानना है कि वो सच में वो मुझसे प्यार करती हुई है या नहीं। तो सेक्रेटरी कहती है एक एक प्लान है मेरे पास, तो अगर तुम ऐसा करो तो पता चल जाएगा। तो जया पूछती है क्या? तो वो कहती है ना कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों ना कपल बन जाते हैं। तो जया कहती हैं ये क्या कैसा प्लान है? तो सेक्रेटरी कहती अगर हम दोनों कपल बन जाते हैं तो सना खुद ब खुद जलन में आकर वो कन्फेस कर देगी कि वो तुमसे प्यार करती है। ऐसा हो सकता है बिकॉज मैंने देखा है कि जब भी मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। तो ऐसा हो सकता है। जो है कहती है ये काम करेगा? सेक्रेटरी कहते हैं 100% काम करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ ना, तो मुझे पता है वो कैसे रिएक्ट करती है। सेक्रेटरी मैं बाद में बनी हूँ, पहले तो मैं उसकी दोस्त ही हूँ। तो जो है कहती ओके ठीक है। तो जो है कहती ठीक है हम दोनों जो है कहती ठीक है हम दोनों कपल की एक्टिंग करेंगे, सही कहा ना? तो क्या करना होगा हम दोनों को? तो सेक्रेटरी कहते सबसे पहले तो हम लोग को अनाउंसमेंट करना पड़ेगा ऑफिस में कि हम दोनों कपल हैं, ताकि कोई तो जाकर सना को कहे या फिर सना खुद सुन ले कि हम दोनों कपल बन चुके हैं। जो है कहती है ओके ये आइडिया अच्छा है। सेक्रेटरी सबके सामने जाने के लिए रेडी हो जाती है और सारे एम्प्लॉय के सामने कहती है कि हे गाइस मुझे ना एक अनाउंसमेंट करना है, कुछ पर्सनल बात है और मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की काफ़ी खूबसूरत है और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इसलिए पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं वो लड़की को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। और वो लड़की इसी ऑफिस में काम करती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। तो जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम जोया है। जोया सेक्रेटरी की बात सुन के बस थोड़ा सा शर्माने का एक्टिंग करती है और सारे लोग क्लैप करना स्टार्ट करते हैं। वाओ, मतलब सेक्रेटरी और जोया का रिलेशनशिप वाह कितना क्यूट लगेंगे, मतलब कितना परफेक्ट कपल हैं दोनों, कितने क्यूट हैं। सब लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं और इसी दौरान सना ये बातें सुन लेती है। कैबिन में से वो जैसी बाहर निकलती है और ये सब सुनने के बाद उसको लगता है हाँ क्या सेक्रेटरी ने क्या बोला, इसकी गर्लफ्रेंड ओ जोया। और जोया को भी देख के लग रहा है कि ये भी प्यार करती है। जिस तरह से ये मुस्कुरा रही है, जिस तरह से ये हंस रही है, हाँ क्या ये सच है? क्या दोनों एक रिलेशनशिप में आए? पर कब, कैसे? कल सेक्रेटरी से बात हो, कल तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर एक रात में क्या हो गया? हाँ क्या क्या ये घर जाने के बाद ऐसा हुआ? और ऑफिस में तो नहीं हुआ था। हाँ सना, हाँ लेट हो गया क्या? हाँ क्या क्या मैं खो दी हूँ जोया को? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। ये गलत है। ये तो मेरी है ना। ये तो ये सिर्फ मेरी है ना। ये सेक्रेटरी के पास कैसे जा सकती? गलत है ना। अब मैं क्या करूँ? और मैं बोल भी नहीं सकती। ये दोनों कपल बन गए और मैं बोलूँ कैसे? तो सेक्रेटरी जोया को कहती है कि जोया तुम यहाँ पर ही आओ ना मेरे पास। तो जोया शर्माते हुए सेक्रेटरी के पास आती है और
सेक्रेटरी जोया का हाथ पकड़ती है और कहती है वी आर ए कपल, और यही अनाउंसमेंट करना था मुझे। और उसके बाद फिर वो जाने लगती है। तो सना को देखती है तो सेक्रेटरी बोलती है कि सना मैम, आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं करोगे, हम दोनों कपल बन गए तो। सना कहती कॉन्ग्रेचुलेसन किस बात का? हाँ, तुम तो कल सिंगल थी ना, तुमने कहा मुझे, तुम्हें ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है जो है के लिए? पर अब सडनली तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? तुम्हें इसके लिए फीलिंग हो रही है? तुम झूठ बोल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो जो है कहती है बेबी भूख लगी है ना, चलो ना कुछ खाते हैं। तो सना कहती है ये क्या बोल रही है बेबी तुम्हें? तो सेक्रेटरी बोलती है मैडम, गर्लफ्रेंड में ऐसा बोलते हैं बेबी जानू सोना, ये कॉमन है, आपको नहीं पता क्या? आपको भूख लगी है बेबी? मेरा बच्चा, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, आ जाओ। क्या खाना है आपको? हाँ, सैंडविच? नहीं बेबी मुझे वो नहीं खाना, पराठे खाने, वो खिला दो ना। ओके बेबी, पराठे खाने, ठीक है, चलो मैं बेबी को पराठे खिलाती हूँ। मैम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं अपने बेबी को खाना खिला दूँ। उसके बाद सना कहती हाँ जाओ अपने बेबी को ठुसा दो, ठीक है। और सना को बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर में, बेबी जानू क्या हो रहा है? हाँ, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दिया, क्या हो गया ये सब? ये दोनों कपल कैसे बन गए हैं रातों रात? क्या हो गया चमत्कार? हे भगवान, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? सना गुस्से में अपने केबिन में जाती है और लैपटॉप निकाल कर बैठ जाती है। इधर दिखाया जाता है जोया और सेक्रेटरी को, वो दोनों मज़े से हंस हंस के पागल हो रहे थे। तो सेक्रेटरी बोलती जोया देखा तुमने उसको, मैम का शक्ल देखा तुमने, कितना 12 बज चुके थे, वो यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि हम दोनों कपल है। उनका कितना गुस्सा आ रहा था, देखा था तुमने भी बहुत कमाल की एक्टिंग की बेबी, खाना खिला दो ना। ओ माय गॉड, तुम तो एक्टिंग में ना मास्टर हो, मास्टर, क्या बात है। तो जो है कहती ये बात तो है, मुझे पहले एक्ट्रेस ही बनना चाहिए था, पता नहीं मैं इस ऑफिस में क्या करने आई। तो सेक्रेटरी कहती थम जाओ ओके, मैंने थोड़ा सा बोला, तुम चढ़े जा रही हो। तो जो कहती अगला प्लान क्या है? वो तो जल के खाक हो रही है, पर आगे क्या करना है? तो सेक्रेटरी कहती आगे मैं सोच रही हूँ क्यों ना सना मैम के ऑफिस में जाकर हम तीनों कॉफ़ी पिए, क्या बोलती हो जोया? क्या सना को अच्छा लगेगा? तो जोया कहती मुझे दया आ रही है सना पे, क्या करूँ बेचारी जल रही है बहुत ज़्यादा, पर कोई बात नहीं, मज़ा तो आएगा, तो चलो पीते हैं कॉफ़ी। और उसके बाद फिर जो है ना सेक्रेटरी के हाथ पकड़ती है और कहती चलो बेबी हम दोनों कॉफ़ी पीते हैं। और दोनों हंसते हुए कॉफ़ी लेकर जाती है सना के केबिन में। और सना ऑलरेडी बहुत गुस्से में बस काम किए जा रही थी। तो जैसे ही उसका केबिन लॉक होता है तो वो बोलती हाँ आ जाओ। तो सेक्रेटरी और जोया दोनों आती है और सेक्रेटरी के हाथ में ना एक ट्रे होता है जिसमें ना 3 कप कॉफ़ी होता है। तो सना कहती है मैंने तो कोई कॉफ़ी नहीं मंगाई, तुम कॉफ़ी कहाँ किस लिए लेकर आई हो? तो सेक्रेटरी बोलती है आप बहुत काम कर रहे हो ना मैम, तो मैंने सोचा मैं ही आपको कॉफ़ी देने के लिए आ जाती हूँ। तो वो बोलती है हाँ तुमने सही किया, मुझे भी कॉफ़ी चाहिए था। तो सेक्रेटरी जैसे ही जोया के हाथ में कॉफ़ी देने वाले रहते ना, वो कॉफ़ी गिर जाती है। तो जोया कहती क्या करूँ मैं? तो जोया कहती ओ शिट, कॉफ़ी तो गिर गई, अब मैं कॉफ़ी कैसे पीऊँगी? तो सेक्रेटरी कहते कोई बात नहीं बेबी, मेरी कॉफ़ी है ना, हम दोनों आधा आधा करके पी लेंगे। तो जोया कहती अच्छा तो पिला दो। तो सेक्रेटरी अपने हाथों से उसे कॉफ़ी पिलाती है, एक सिप वो लेती है और एक सिप सेक्रेटरी लेती है। दोनों एक ही कप में कॉफ़ी पी रहे थे और सना ये देखकर
उसको कॉफ़ी पीने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जो मैं हाथ में कॉफ़ी पी रही हूँ ना, बस ये कॉफ़ी इन दोनों पे डाल दो। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था रोमांस करना मेरे सामने ही क्यों करना है, जाओ ना केबिन के बाहर बहुत सी जगह मिल जाएंगे रोमांस करने के लिए, मेरे मेरे सामने क्यों। हाँ, समय कहती हूँ तुम दोनों बहुत अच्छे कपल बन गए हो एक ही रात में। ऐसा क्या हुआ एक रात में तुम दोनों सडनली कपल कैसे बन गए, हाँ ज़रा बताओ मुझे। तो जो है कहती ना, वो मैम जब से मैं आई थी ना इस ऑफिस में, तो मैं नोटिस कर रही थी सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा मेरी केयर कर रही थी, और यही सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट पार्टनर हो सकती है। तो सना कहती अच्छा ये सब करने से बेस्ट पार्टनर हो जाते हैं क्या, और कुछ नहीं देखना होता है। तो जो है कहती और क्या देखना होता है मैम, इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो सना कहती है तो मैं क्या कर रही थी, मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की, मैंने भी तो तुम्हारा वो क्लाइंट से तुम्हें बचाया था, याद है। हाँ, जो है कहती है हाँ मगर उसमें भी आपका ही फ़ायदा था ना, बिजनेस था, भूलो मत। हाँ, आपका बिजनेस डील था, आपकी वजह से मैं इतना सारा बेइज्जती सहल रही थी, ठीक है। आपकी वजह से सब कुछ हुआ था, मेरी वजह से नहीं। और आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे, डांटे जा रहे थे, ठीक है। डांटना और हेल्प करना दोनों अलग अलग होते, तो दोनों को मिक्स मत करो। आप मेरे बेबी, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। बेबी तुम भी पियो ना कॉफ़ी, सिर्फ मुझे पिलाए जा रहे हो। तो सेक्रेटरी कहती है हाँ बेबी, मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा केयर करती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि तुम पी लो, मैं ना भी पीऊँगी तो कोई बात नहीं। सना कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम दोनों का कॉफ़ी हो गया, और हो गया तो बाहर निकलो, मुझे ना बहुत सारा काम करना है, ठीक है, बाहर निकलो। तो सेक्रेटरी कहती है क्या हुआ मैम, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं। तो सना कहती है नहीं गुस्से में नहीं, वो बहुत सारा काम बचा हुआ है, सब करना है, मेरे पास टाइम नहीं है कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, और ये कॉफ़ी लेकर जाओ, और अगली बार मत आना, मुझे भी बहुत सारा काम करना है, डिस्टर्ब मत करो, और किसी को आने के लिए भी मत बोलना, ठीक है। जाओ जाओ जाओ, अभी निकलो, अभी निकलो। तो वो दोनों निकल जाती है कैबिन से, और उसके बाद फिर जो है कहती है क्या बात है सेक्रेटरी, क्या बात है, मतलब सना तो एकदम गुस्से से लाल पीला हरा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है तुमने जो कहा था ये बात सही है, ये सच में मुझसे प्यार करती है, पर ये कन्फेस क्यों नहीं कर रही है, क्या रीज़न है जो ये कन्फेस नहीं कर रही है। तो सेक्रेटरी कहती है वो तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है वो बहुत बड़ा रीज़न हो जोया। तो क्या अगर वो कन्फेस करेगी तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, क्या तुम सना से प्यार करोगी। तो जो है कहती है हाँ, मुझे तो वो शुरू से ही बहुत पसंद थी, और मैं चाहती थी कि वो मुझे कॉल करे, मैसेज करे, मुझसे बात करे, पर उन्होंने किया नहीं। जब वो मुझे कॉल नहीं की थी ना, तो मैं बहुत उदास रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं इनको कभी देख पाऊँगी कि नहीं, और जब सडनली जब मिली ना, तो ऐसा लग रहा कि पता नहीं कितने सालों के बाद मैं उन्हें देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था। पर उनकी बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया, और अगर वो चाहती हैं कि मैं उनसे प्यार करूँ तो उनके लिए तो उन्हें कन्फेस करना ही पड़ेगा, और जब वो कन्फेस कर देगी तब मैं सोचूंगी कि मुझे हाँ करना है कि नहीं। सेक्रेटरी कहती ये क्या मतलब है, तुम हाँ ना का क्यों बोल रही हो, तुम हाँ करने वाली हो ना। जोया कहती है ये सस्पेंस है, मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसे कन्फेस करने देते, उसके बाद फिर हो गया। और आगे की स्टोरी मैं जल्दी कंटिन्यू करती हूँ।